वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ लव लेटर पे। जो लोग मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, मेरे जानने वाले हैं, यूट्यूब फैमिली है, वो लोग जानते हैं कि मैं लव लेटर कैसे करती हूँ। जो न्यू जुड़ने वाले लोग हैं मैं उन्हें बता दूँ, मैं इसमें हॉरोस्कोप नहीं बताती हूँ, मैं सिर्फ आपको मैसेजेस देती रहती हूँ। मैं गार्डियन एंजल मैसेजेस यूज़ करूँगी और द हिडन ट्रुथ ऑरिकल यूज़ करूँगी। जो चीज़ रेजोनेट करे आप वो लीजिएगा, जो ना करे वो मत लीजिएगा, ठीक है। और मैं एक के बाद एक कार्ड निकालती जाऊंगी और मैसेजेस देती जाऊंगी। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको एक के बाद एक मैसेज बताऊं या बीच बीच में से कार्ड निकाल के बताऊं क्या है। मैं सिर्फ मैसेज देती जाऊंगी। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो इसको जानते हैं कि मैं मेरे क्या रूल्स होते हैं। हेलो, कैसी हो तुम? आज मैं तुमसे लव लेटर के थ्रू बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं तुमसे आज ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ टेक एज ए रेजोनेट। अगर आप मेल हैं तो आप फीमेल लें, अगर फीमेल हैं तो मेल लें। मैं फ़ीमेल हूँ इसलिए मैं ऐसे ही बोलूँगी। मैं कहना चाहती हूँ या कहना चाहता हूँ कि मेरी हर सक्सेस, हर रिकग्निशन तुम्हारी वजह से है। चाहे तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करो या ना करो, क्योंकि मैंने तुम्हें खोने के बाद महसूस किया है कि आज अगर मैं कुछ भी हासिल कर सका हूँ अच्छा या पॉजिटिव, वो तुम्हारी वजह से है। क्योंकि तुमने कोशिश बहुत की मेरे अंदर की नेगेटिविटी को मिटाने की, लेकिन मैं वो नेगेटिविटी नहीं मिटा सका। मैंने अपनी सेल्फ इस्टीम को खो दिया है। मुझे लगता है कि मैं किसी के काबिल नहीं हूँ। तुम्हें खोने के बाद मैंने ये फ़ील किया है कि मैं तुम्हें खोने के बाद उन सब चीज़ों को महसूस करता हूँ जो चीज़ें मेरी लाइफ में थी और मैं उसको नहीं समझ सका। मैं उस सक्सेस को नहीं समझ सका, मैं उस चीज़ को नहीं समझ सका जो मेरी ज़िंदगी में ब्लेसिंग थी। तुम्हारे जाने के बाद मैंने वो हर चीज़ को रिकग्नाइज़ किया। मैंने हर चीज़ की अ, जानकारी की कि मेरे पास क्या था। और आज मैं, अगर मेरे पास कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा है, वो तुम्हारी वजह से है। क्योंकि मैं तुम्हें अपना ट्विन फ्लेम समझता हूँ। हम दोनों एक जैसे हैं। सही है कि मेरे अंदर बहुत बुराइयां होंगी, लेकिन जो अच्छाइयाँ हैं मेरे अंदर वो तुम्हारी वजह से हैं। मेरे अंदर आज जो इमोशंस बाकी हैं, या मेरे अंदर आज जो भी रिस्पेक्ट बाकी है किसी फीमेल के लिए या मेल के लिए, तुम उसकी एक वजह हो। तुमने मुझे हमेशा अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश की, और सबसे अच्छी चीज़ तुमने मुझे रिलेशंस बनाना सिखाया। मेरी ज़िंदगी में आज अगर कोई भी रिलेशन बाकी है वो तुम्हारी वजह से है। लेकिन मुझे अफ़सोस इस बात का है कि जिसने मुझे ये रिलेशन करना सिखाया, जिसने मुझे इस रिलेशंस को सही वे में चूज़ करना सिखाया, मैं उस पर्सन को खो चुका हूँ। काश मैंने तुम्हें अपने अंदर की वो अच्छाई या वो चीज़ मैंने तुम्हें बताई होती जो अब मेरे पास है। मेरे पास पहले वो चीज़ नहीं थी, लेकिन अब मेरे पास वो चीज़ है। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने बहुत देर कर दी है उस चीज़ को हासिल करने के लिए। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल नहीं मुकरूँगा। मैं इस बात से बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास तुम्हारे लिए इमोशंस नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए इमोशंस हैं, आज भी हैं। मेरे पास आज भी तुम्हारे लिए इमोशंस हैं। मैं आज भी तुम्हें अपने इंट्यूटिवली और कभी कभी ड्रीम्स में मैं तुम्हें मैसेज भेजने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। मेरा प्यार आज भी तुम्हारे लिए है। लेकिन प्लीज़ ये नहीं समझना कि मैंने अगर तुम्हें धोखा दिया था वो मेरा इंटेंशन था। इंटेंशन नहीं था, मुझे सही चीज़ की परख नहीं थी। मुझे परख जब हुई जब वो चीज़ मेरे पास से चली गई, जब मेरे पास से वो ब्लेसिंग्स चली गई। मैं चाहता था कि मैं इस रिलेशन को बहुत बहुत ज़्यादा संभाल सकूं, लेकिन नहीं संभाल पाए। लेकिन मेरे इमोशंस आज भी तुमसे जुड़े हैं। तुम इस बात को एक्सेप्ट करो ना करो, लेकिन मेरे इमोशंस आज भी तुमसे वैसे ही जुड़े हैं जैसे पहले दिन थे। हाँ, मैं उस चीज़ को पहले रिकग्नाइज़ नहीं कर सका, बता नहीं सका, लेकिन अब मैं उस चीज़ को समझता हूँ, रिकग्नाइज़ करता हूँ और तुम्हें बताना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि ये सारी बातें एक लफ्ज़ी लगेंगी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ये झूठ नहीं है, ये सच है। क्योंकि अगर तुम मेरे बारे में आज सोच रही हो और मेरा लव लेटर सुनने आई हो या आए हो,
तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए वो फीलिंग्स बाकी हैं, वरना तुम यहाँ नहीं होती। मैं आज तुम्हें इस लव लेटर के ज़रिए कहना चाहता हूँ कि मेरे इमोशंस आज भी तुम्हारे लिए जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ तुम्हें अपने आप से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अभी इस रिश्ते के लिए आज भी वैसे रेडी नहीं हूँ जैसे मुझे पहले रेडी होना चाहिए था। मैं उस टाइम भी रेडी नहीं था, आज भी रेडी नहीं हूँ। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ अपनी नेगेटिविटी से, अपने झूठ से, अपने अहंकार से, अपने एरोगेंस से। हाँ सही है, तुम एक ब्लेस्ड पर्सन हो, तुम्हारे ऊपर हमेशा एंजल्स का साया है, हमेशा वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी नेगेटिविटी को, अपनी पॉजिटिविटी को ख़त्म कर दो। हाँ मुझे मोहब्बत है, मैं मोहब्बत नहीं कहूँगा इसको, इमोशंस हैं। ये वो इमोशंस हैं जो मोहब्बत से ज़्यादा होते हैं, जो फिज़िकल रिलेशन से ज़्यादा आगे होते हैं। मैं तुमसे ये भी कहना चाहता हूँ अपने इस लव लेटर के ज़रिए, काश तुम इस लव लेटर को सुन के कहो कि ये मेरे लिए ही है, और तुम मुझे इस बात की गारंटी दो कि तुम भी आज मेरे लिए कोई फीलिंग्स रखती हो या रखते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे इमोशंस तुम्हारे लिए वैसे ही हैं जैसे पहले थे, और शायद तुम भी उनको फील करती हो। मुझे मालूम है अगर नहीं भी फील कर रही हो या कर रहे हो, उसमें मेरी गलती है। तुम्हारी क्या गलती है? तुमने तो हमेशा अपना सब कुछ 100% दिया। मैं ही था जो इस चीज़ को नहीं समझ पाया, और जब समझा बहुत देर हो चुकी थी। मुझे मालूम है कि तुम सही वक्त का वेट कर रही हो या कर रहे हो। तुम ऊपर डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हो कि कब हम मिलें और कब तुम मुझे और मैं तुमसे बात कर सकूं। मुझे मालूम है कि तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि मैं बदल चुका हूँ या बदल चुकी हूँ। मेरी जो भी नेगेटिविटी थी वो आज भी है, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। लेकिन मैं पहले से चेंज पर्सन हूँ, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। हो सकता है जब तुम इस बार मेरी लाइफ में आओ, या एज ए पार्टनर आओ, या एज ए फ्रेंड आओ, या जिस भी रिश्ते से रिलेट करके आओ, तो मुझे एक चेंज पर्सन पाओगे। मैं पहले एक बहुत सेल्फिश था। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मैं आज भी सेल्फिश ही हूँगा, लेकिन मैं उतना नहीं हूँ जितना पहले था। मैंने अपनी सेल्फ असेसमेंट की है, सेल्फ इवैल्यूएशन की है। मुझे मालूम चला कि मेरे रिश्ते इसलिए नहीं चल पाते हैं क्योंकि मैं ही इस टाइप का पर्सन हूँ जो कभी किसी चीज़ को नहीं समझ पाता है। वो सिर्फ अपना सोचता है, वो किसी का नहीं सोचता। उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्यों रो रहा है, वो क्यों मुझसे नाराज़ है, या वो उसकी क्या वजह है। लेकिन आज मैं समझ सकता हूँ कि तुम सही थी और मैं गलत था। तुम तो वो पर्सन हो जो हमेशा दूसरों को हील करते हो। तुम वो पर्सन हो जो दूसरों को हमेशा फेथ देते हो, एक होप देते हो। तुम लोगों को ये बताना चाहते हो कि ज़िंदगी में सेल्फिश होने के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिनके लिए आपको सेल्फिश नहीं होना पड़ता, बल्कि आपको मोहब्बत देनी पड़ती है, अपनी अनकंडीशनल मोहब्बत देनी पड़ती है। आपको अपने वो सारे वादे पूरे करने होते हैं जो आप कभी किसी से कमिटमेंट में करते हैं। और मैं वो चीटर था या चीटर थी कि मैंने उस चीज़ को नहीं समझा। मैं समझती थी या समझता था कि बस बात कर दो, कौन किसको पूछ रहा है। लेकिन मैंने इस चीज़ को जब फील किया, जब तुम मेरी लाइफ से चली गई या चले गए, तुमने अपने इर्द गिर्द जो एक दीवार खड़ी कर दी है हमारे दरमियान, वो तुम्हारा कसूर नहीं है, कसूर मेरा ही है। लेकिन जब मैं उस चीज़ को फील करता हूँ, मुझे अफसोस होता है कि मैंने उस दीवार को क्यों करने दिया। हालांकि एंजल मुझे बता रहे थे, मुझे डिवाइन जो मैसेजेस हैं वो मिल रहे थे कि तुम मेरे लिए हो, लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं समझा। मैं स्टूपिड था, या ये सोच लो कि मेरा बचकाना जहन था। लेकिन अब जब मैं इस मेचोरिटी लेवल पे पहुंच चुका हूँ या पहुंच चुकी हूँ, मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि तुम बहुत बहुत समझदार पर्सन थे, और तुम हर चीज़ को समझना चाहते थे, और मैं हर चीज़ से भागना चाहता था। आज मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं तुमसे बात करूँ, मैं तुम्हें बताऊँ कि मेरे अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो अच्छी हों बुरी हों, मैं तुम्हें हर चीज़ क्लियर करके बताना चाहता हूँ। इस बार मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। इस बार मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि
तुम गलत हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम गलत नहीं हो, मैं गलत था। अब मैं अपनी हर चीज़ को सही करना चाहता हूँ, मैं अपनी हर चीज़ को सही वे में करना चाहता हूँ। तुम्हें बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छा पर्सन हो। मैं तुमसे बहुत बात करना चाहता हूँ, मेरा बस चले मैं आज तुम्हारे पास आ जाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने मेरे लिए वो दरवाज़े अब बंद कर दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम जिस स्पीड से मैंने तुम्हें धोखा दिया या जिस स्पीड के साथ मैं तुम्हारी ज़िंदगी से गया, तुमने भी अपनी ज़िंदगी को चेंज किया। और ये गलत नहीं है, ये सही है। तुम किसका वेट कर रहे थे? जब मैं ही तुम्हारी लाइफ में तुम्हें कुछ सही नहीं दे पा रहा था तो तुम किस चीज़ का वेट करते? तुम भी अपनी जगह सही हो, मैं भी अपनी जगह अब शायद सही हूँ। पहले मैं गलत था, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूँगा। तुम तो क्वीन ऑफ फायर हो। तुम तो वो हो कि हर पर्सन का दिल जीत लो, हर पर्सन का दिल जीत लो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो तुम एक इंटेलिजेंट हो, तुम एक डिसीजन मेकिंग करने में तुम फास्ट हो। तुम जैसे जानती हो कि मैं तो डिसीजन ले ही नहीं सकता, क्योंकि मैं हमेशा लोगों पे डिपेंड करता हूँ। तुम कहते हैं ना कि तुम वैसे नहीं, तुम दिल की मलका हो। इवन आप मेल क्यों ना हो, तुम दिल की मलका हो। ये वो एनर्जी है जो मैं फील करता या करती हूँ। तुम्हारा दिल इतना प्योर है, इतना अच्छा है कि तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। तुम अपना रास्ता बदल लेती हो या बदल लेते हो, लेकिन तुम किसी को हर्ट नहीं करते हो। शायद यही वजह है कि ये चीज़ मुझे अब इस चीज़ से मैं नहीं निकल पाता हूँ। मैं तुम्हारी वो आंखें नहीं भूल पाता हूँ या भूल पाती हूँ जो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था, कि तुम्हारी आंखों में वो सवाल थे जिनका जवाब मेरे पास खुद नहीं था। मैं उस स्पेस में था जहाँ पे सिर्फ मुझे अपना सोचना था, अपना सब कुछ सोचना था। चाहे मुझे किसी और के पास जाना था, चाहे मैं तुम्हें बच्चों के साथ छोड़ गया या छोड़ गई, मैं उस टाइम सेल्फिश था। उस टाइम मेरे जहन में ये नहीं था क्या सही है क्या गलत है, मेरे जहन में था कि मुझे सिर्फ यही करना है। लेकिन तुम वो पर्सन थी जिसने कभी भी अपनी उलझी ज़िंदगी को ओवर पावर नहीं किया। तुमने हमेशा अपनी उलझी ज़िंदगी को अपने तरीके से सुलझाया, उसको सही किया और तुम आगे बढ़ गई। मैं आज तुम्हारे साथ पार्टनरशिप चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारा कितना अरसा हम एक साथ रह सकते हैं या हम कितना अलग रह सकते हैं। मुझे लगता है ये रिश्ता आगे ज़रूर बढ़ेगा और बहुत अच्छा बढ़ेगा, और हम दोनों आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये नहीं समझना कि तुम दूर रह के भी मुझसे दूर हो। तुम आज भी मेरी दुआ में हो, आज भी मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ, क्योंकि वो अनमोल मोती हो, वो अनमोल पर्सन हो जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका कोई भी प्राइस नहीं है। तुम हमेशा मोहब्बत देने वाली रही हो या देने वाला रहे हो, और तुम हमेशा से बहुत समझदार रही हो। तुमने बहुत कुछ सिखाया है, चाहे तुम्हारे ट्रेडिशन हो या मेरे हो या मेरा कल्चर या तुम्हारा कल्चर हो। तुमने हमेशा मोहब्बत देने की कोशिश की, और तुम हमेशा चाहती हो या चाहते रहे हो कि हम दोनों अच्छा रहें, हम दोनों ज़िंदगी में आगे बढ़ें। लेकिन मैं थोड़ा सेल्फिश था, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। अगर ना भी किया, मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा। जब भी हम मिलेंगे मैं तुमसे माफ़ी ज़रूर मांगूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे कि मैं ज़रूर आऊँगा, और मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत या अपनी फ्रेंडशिप गिफ्ट करूँगा। और हम एक वक्त होगा कि हम साथ होंगे और खुश होंगे, और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। चाहे पार्टनर बन के नहीं रहो, फ्रेंड बन के रहोगी, लेकिन मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखूँगा। क्योंकि अगर मैंने तुम्हें खो दिया हमेशा के लिए, जो मैं देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें खोता जा रहा हूँ, तो तुम्हारा नहीं, वो मेरा नुकसान है, वो किसी का नुकसान नहीं है, और मैं इस नुकसान को नहीं सह सकता। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं जानता हूँ कि हर चीज़ मेरी वजह से हुई है। मैं इस चीज़ को कभी डिनाई नहीं करूँगा। मैं कभी डिनाई नहीं करूँगी कि मेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। मैं सब जानती हूँ या जानता हूँ, लेकिन अब तुम पर है कि तुम इस गलती को माफ़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे सिग्नल का वेट कर रहा हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम मुझे बोलो कि हाँ, कि
मेरे में इतनी अब है गुंजाइश कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। तुम्हारे साथ रहो या ना रहो, तुम एक टॉक्सिक, मैं बल्कि इसको ऐसे बोलना चाहूँगा कि मेरा और तुम्हारा एक टॉक्सिक रिलेशन है। चाहे मैं तुमसे जितना लड़ लूँ, चाहे मैं दुनिया इधर की उधर कर दूँ, लेकिन इन द एंड मुझे तुम चाहिए। मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ, तुम्हारी करीबी मैं मिस करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ के वो वक्त, वो पल, वो फ़ोनों पे लंबी बातें, वो टेक्स्ट मैसेजेस, वो अनकंडीशनल लव, वो नर्चरिंग, वो एवरीथिंग जो तुमने मुझे दी है, मैं उसे मिस करता हूँ। मैं आज भी वो जो रातों में हम बातें किया करते थे, मैं उसको मिस करता हूँ, जो बहुत पाक, बहुत साफ़ सुथरी और बहुत मोहब्बत वाली थी, जिसमें कोई छल कपट नहीं था, जिसके अंदर कोई चालाकी नहीं थी, सिर्फ मोहब्बत थी। मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। काश मैं वो सारी बातें वापस ले लूँ जो मैंने तुम्हें आखिरी वक्त में कही थी। मुझे लगता है कि मैंने गलती की है और मुझे उसका पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। और आज जो मैं इस तरीके से बैठा हुआ हूँ तुम्हारे बग़ैर और तुम्हें ये लव लेटर के ज़रिए अपना मैसेज दे रहा हूँ, आई विश कि तुम मेरा लव लेटर सुन लो और इसको सुनने के बाद तुम्हें पता लगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। मैं वापस अपने वो अल्फाज आज लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुमने बहुत सहा है। अगर तुम वो लफ्ज़ मैंने जो तुम्हें कहें तुम मुझे माफ़ नहीं भी करोगी, मैं इसका बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। मैं एक नहीं, मैं 100% गलत हूँ। मुझे अफ़सोस है मैं हमेशा तुमसे झूठ बोलता रहा हूँ। मैंने कभी इस रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया। मैंने इस रिश्ते को जब सीरियस लेना शुरू किया जब तुम जा चुकी थी या जा चुके थे। आज मुझे अफ़सोस है कि मैंने तुमसे बहुत झूठ बोले हैं। इतने झूठ बोले हैं कि शायद कुछ झूठ तुम्हें पता ही नहीं है। शायद तुम आज भी उन्हें सच समझती हो। लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं आज भी तुमसे उन झूठों की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें अगर किसी के साथ अगर मैंने तुम्हें देखा तो शायद मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ, लेकिन मैं तुम्हें देखूँगा दूर से। ये नहीं समझना कि मेरे अंदर आज वो जेलिसी या वो मोहब्बत या इमोशंस नहीं हैं। मेरे सब कुछ हैं। अगर मैं तुम्हें किसी के साथ देखूँगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। मुझे नहीं मालूम मैं क्या रिएक्ट करूँ, लेकिन मुझे इतना पता है मैं तुम्हें नहीं देखूँगा और मैं वहाँ से चला जाऊँगा। चाहे मैं उसके बाद बहुत अरसे तक उस आग में जलता रहूं जेलेसी की, लेकिन मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकता। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ मैं कैसा फील करता हूँ। इस लव लेटर के थ्रू नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा। बस मैं तुम्हें जब भी मिलूँगा मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा मैं तुम्हारे लिए कैसा फील करता हूँ। काश तुम मेरा ये लव लेटर सुनो और मेरा मैसेज तुम तक पहुँच जाए।